जय मणि महेश। ये है ब्रह्माणी माता के मंदिर का दृश्य, जो कि मणि महेश यात्रा का पहला ही पड़ाव है। चंबा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भरमौर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई में हिमालय की गोद में सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के बीचों बीच यह मंदिर स्थित है। एक दंत कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की बेटी माता ब्रह्माणी भरमौर स्थित 84 मंदिर के प्रांगण में एक विशालकाय देवदार के वृक्ष के नीचे तपस्या किया करती थी। एक दिन स्वयं भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ यहाँ आए और 84 स्थान पर एक रात के लिए रुके। तो ब्रह्माणी माता इन 84 सिद्धों को देखकर क्रोधित हो उठी। यह देखकर भोलेनाथ प्रकट हुए और माता से कहा कि आज से यह स्थान 84 धाम के नाम से जाना जाएगा, अतः आप कृपा करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। फिर भोलेनाथ ने माता को यह वरदान दिया कि जो कोई श्रद्धालु 84 धाम अथवा मणि महेश यात्रा हेतु आएगा, वह सबसे पहले आपके दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तब से माँ ब्रह्माणी इस ऊंचे स्थान पर आकर बस गई। यही कारण है कि मणि महेश यात्रा हेतु जाने वाले यात्रियों को मणि महेश जाने से पूर्व ब्रह्माणी माता के दर्शन आवश्यक हैं, अन्यथा उनकी यात्रा असफल मानी जाती है। यह मणि महेश यात्रा मेनली जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक लगभग 15 दिनों तक चलती है। इसलिए इस दौरान यहाँ जगह जगह पर लंगर व मेले का आयोजन होता है। मनमोहक और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल। मेरे पहाड़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये हर परिस्थिति में अटल रहते हैं व निडर होकर खड़े रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ये पेड़ ये पहाड़ जमी की उमंग हैं, सारे नसेब जिनकी उठानों पे दंग हैं। देखो कब तक बाकी हैं ये दरिया, जंगल और पहाड़। अब हम पहुंचे हैं 84 मंदिर भरमौर। यह भरमौर शहर के बीच स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ पर छोटे व बड़े 84 मंदिर हैं और इन सब का केंद्र है ये शिखर वास्तुशैली से बना मणि महेश मंदिर। यहाँ पर उत्तर भारत का एकमात्र धर्मराज मंदिर, नारसिंह मंदिर तथा चित्रगुप्त इत्यादि कुल 84 मंदिर हैं। माना जाता है कि लगभग 1400 वर्ष पूर्व 7वीं ईस्वी के आसपास महायोगी चरपतनाथ 84 सिद्धों के साथ मणि महेश दर्शन हेतु यात्रा के दौरान यहाँ आकर एक रात्रि हेतु रुके थे। उन्होंने तत्कालीन निसंतान राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों व एक पुत्री का वरदान दिया था। इसलिए राजा साहिल वर्मन ने 84 सिद्धों के नाम पर इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि मणि महेश झील का तीर्थ इन मंदिरों के भ्रमण के बिना पूरा नहीं होता।
एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं हड़सर, जो कि भरमौर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वो प्लेस है जहां से शुरू होती है मणि महेश तीर्थ हेतु पद यात्रा, जो कि यहाँ से कुल 13 किलोमीटर है। रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है मणि महेश यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन सेंटर। वैसे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, परंतु अगर किसी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो इजीली यहाँ पर हो जाती है। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं। जगह जगह फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर श्रद्धालुओं को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा सके। इस यात्रा के दौरान लंगर समितियों द्वारा जगह जगह लंगरों की व्यवस्था की जाती है। चंबा से मणि महेश तक सैकड़ों की संख्या में यात्रियों के सुविधा के लिए लंगर लगाए जाते हैं। रास्ते में यात्रियों का बवंडर सा लगा रहता है तथा हर यात्री के मुंह में शिव भोले के नाम का जाप होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी पहाड़ी शिवमय हो गई हो। भारत के कोने कोने से यात्री भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु यहाँ पहुँचते हैं। वह मन्नत मांगकर मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। बाबा मणि महेश के चरणों व पवित्र डल झील के पानी से मिलकर निकली बुद्धिल धारा रास्ते के साथ ही साथ बहती रहती हैं। इसकी कलकल करती धाराएं भी भगवान भोलेनाथ में मग्न हो जाने में सहायक होती हैं।
लंगर समितियों द्वारा फ्री रात्रि विश्राम व्यवस्था भी की जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विश्राम की पेड सुविधा हेतु भी टेंट लगाए जाते हैं। यहाँ लंगरों में जिस सेवा भाव से लोग भक्तों की आवभक्त करते हैं, उससे उनकी भक्ति और शंकर के प्रति आस्था की दृढ़ता के साक्षात दर्शन होते हैं। वे लोग जान को जोखिम में डालकर यात्रियों की सेवा में बिना थके रात दिन तत्पर रहते हैं। उनकी इस प्रकार की सेवा से उनमें शिव शंकर की मौजूदगी का आभास होता है। रोम रोम में बाबा भोलेनाथ का एहसास हो, हमारे हृदय रूपी मंदिर में भोलेनाथ का ही वास हो। जय भोलेनाथ। यहाँ पहुंचाई गई सारी की सारी सामग्री घोड़ों व मजदूरों द्वारा ऊपर ले जाई जाती है। यहाँ पद यात्रा के अतिरिक्त लोग घोड़ों में बैठकर व हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अपनी यात्रा संपन्न करते हैं। अभी हम हैं हरसर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी में स्थित धनछो नामक स्थान पर। दंत कथा के अनुसार जब दैत्य भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या के उपरांत भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाए, जिसके उपरांत वह भगवान भोलेनाथ को सिर पर हाथ रखकर समाप्त करने हेतु चल पड़ा था। तो भोलेनाथ ने धनछो में इस झरने के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई थी। फिर भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नाचते हुए भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखकर भस्मासुर का वध कर दिया था।
रास्ते में कई प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटियाँ, फूल इत्यादि पाए जाते हैं, जो कि केवल इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्रों में ही मिलते हैं। इन जड़ियों की सुगंध से यात्री अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। यहाँ पर कई लाभकारी, नशीली व जहरीली जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। कहते हैं इन जड़ी बूटियों की सुगंध मात्र से कई बीमारियाँ छूमंतर हो जाती हैं, वह नशा सा छा जाता है, जिससे यात्रियों को ज़्यादा थकान का एहसास नहीं हो पाता और वे मदहोश सी कंडीशन में भोलेनाथ का जयगान करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यह प्लेस है सुंदरासी, जो कि हड़सर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मणिमहेश पवित्र झील लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ पर पेड़ों की कमी होने के कारण यात्रियों को थोड़ी थोड़ी सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है। वह जड़ी बूटियों की सुगंध के कारण लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। सुंदरासी पहुंचते पहुंचते यात्रियों का साहस और मनोबल टूट जाता है। पूरी तरह थकान से चूर होकर वे बड़ी मुश्किल से अपना साहस बटोरकर भोलेनाथ का नाम लिए उसकी भक्ति में मग्न होकर अपने हौसले को फिर से समेटकर फिर यात्रा शुरू करते हैं।
रना नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ अब हम पहुंच चुके हैं शिव भूमि। ये है गौरीकुंड, जो कि पवित्र झील से महज 1 किलोमीटर नीचे स्थित है। यहाँ एक कुंड है जहाँ लेडीज स्नान करती हैं। कहते हैं कि यह माँ गौरी का ही स्थान है। यहाँ से ही मणिमहेश पर्वत के प्रथम दर्शन भी होते हैं। परंतु आज बाबा भोले थोड़े नाराज लग रहे हैं। मौसम साफ होने के बावजूद पर्वत में धुंध है। कहते हैं कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वे जब चाहेंगे तभी उनके दर्शन संभव हैं। हम तो इसी बात से प्रसन्न हैं कि हम इस पवित्र भूमि में पहुँचे हैं। बाबा भोलेनाथ ने हमें इस पवित्र भूमि में सही सलामत पहुँचाया है, क्योंकि बाबा की मर्जी ना होती तो यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं था। आता हूँ महादेव दर पे तेरे अपना सर झुकाने को, 100 जन्म भी कम है भोले एहसान तेरा चुकाने को। यही सभी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र
पवित्र मणिमहेश पर्वत है जो धुंध से ढका हुआ है। बाबा की कृपा होगी तभी धुंध इस पर्वत से छट पाएगी। कहते हैं कि इस पर्वत पर रात्रि के चौथे प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि इसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। इसी कारण इसका नाम मणिमहेश पड़ा माना जाता है। अब लगभग 12 से 13 घंटों की पैदल यात्रा करने के पश्चात हम बाबा मणिमहेश पवित्र डल झील के पास पहुंच गए हैं। जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक भगवान शिव के चरणों में हाजिरी लगाने हेतु दिन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वह पवित्र डल झील में डुबकी लगाकर बाबा मणिमहेश का जयकारा लगाते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु कच्चे पक्के रोड से गाड़ियों बसों के धक्के, 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई, पथरीला कठिन रास्ता, 13 किलोमीटर की पद यात्रा, पल पल बदलता मौसम, ऑक्सीजन की भारी कमी, इन सब परिस्थितियों से जूझता लड़ता श्रद्धालु जब पवित्र डल झील में स्नान करके बाबा मणिमहेश के दर्शन करता है तो उसकी सारी थकान मानो पल भर में छूमंतर हो जाती है। यकीन रख बंदे, महादेव तेरे साथ हैं, रहने दे बाकी दुनिया जो तेरे खिलाफ है। हैरान हूं मैं ऐसे श्रद्धालुओं की जिद को देखकर जो हर वर्ष लंगर, मेडिकल फैसिलिटीज व अन्य फ्री सेवाएं यात्रियों हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाते हैं। महान है वे सभी लोग। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि यही वो लोग हैं जो भोले के सच्चे व प्रिय भक्त हैं। लोग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुके हैं, परंतु कहते हैं मणिमहेश की चोटी में आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। अगर किसी ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की तो या तो अदृश्य ताकतें उसको रोक देती हैं, अन्यथा मौसम खराब हो जाता है और चढ़ाई इतनी कठिन हो जाती है कि चढ़ने वालों को लौटना ही पड़ता है। और यह वाक्य मेरे साथ भी हो चुका है। इस बारे में एक कहानी प्रचलित है कि सैकड़ों वर्षों पूर्व एक गडेरिये ने भेड़ों के साथ इस पर्वत में चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन चोटी में पहुंचने से पूर्व ही वह भेड़ों समेत पत्थर बन गया था। इसी तरह एक कौवा और सांप भी पर्वत शिखर में पहुंचने की कोशिश कर रहा था, परंतु वे सभी पत्थर बन गए, जिनकी मूर्तियां अभी भी मणिमहेश पर्वत में देखी जा सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि आज तक हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज तक भी इसके ऊपर से उड़ान नहीं भर पाए हैं। तो आइए पवित्र मणिमहेश पर्वत में स्थित पिंडी रूप के दर्शन करते हैं। अंत में यही कहूँगा कि कृपा जिनकी मेरे ऊपर, तेवर भी उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, महादेव उसका नाम है। भोले बाबा सबको खुश रखे। जय भोलेनाथ।